आदरणीय साथियों, मेरे साथ एडवोकेट राजेश राणा जी गुड़गांव से बैठे हुए हैं और हमने आज बहुत डिटेल में डिस्कशन की और गुड़गांव के और भी साथी यहाँ उपस्थित हैं कि कैसे जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों के ऊपर 31 मार्च को बंदी की तलवार लटकाई जा रही है, कैसे इसका सल्यूशन हो सकता है। तो बहुत अच्छे सल्यूशंस हमारे आपस में डिस्कस हुए और उस पर राजेश राणा जी ने वॉलंटरली कहा, क्योंकि ये एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट स्कूलों की पैरवी जो है निःशुल्क उसमें करूंगा, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है और मेरी तरफ से भी पूरी सपोर्ट डेटा की, इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दो एंगल इन्होंने बहुत अच्छे जो है हमारे डिस्कशन में से निकले। एक तो ये कि पेरेंट्स की तरफ से एक केस किया जाए, क्योंकि बच्चों की जो है फंडामेंटल राइट है कि वो अपने मनपसंद के स्कूल में पढ़े। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपकी एडमिशन जो है सरकारी स्कूलों में ज़बरदस्ती करवा दी जाएगी। तो एक एंगल है, इन्होंने कहा कि बच्चों की तरफ से एक ये याचिका उस पर दाखिल करेंगे। और दूसरा एंगल जो हमने डिस्कशन में निकाला कि जब प्राइवेट स्कूल्स का इन्होंने सर्वे किया कि इनके नॉर्म्स पूरे हैं या नहीं, तो क्या सरकारी स्कूलों के सर्वे ऐसे किए गए? तो डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इन दोनों मामलों को लेकर हम एक रिप्रेजेंटेशन डीएससी को, एसीएस को, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को जल्दी ही देंगे और दूसरे मामले का भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। और अगर सरकार अपनी हठ धर्मता पे अड़ी रही तो हम जल्द ही इन दोनों मामलों पर केस फाइल करेंगे और किसी भी स्कूल को बंद नहीं होने दिया जाएगा। तो मैं राणा जी आपका धन्यवाद भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पे आश्वासन दें कि आप बिल्कुल जो है निस्वार्थ इन प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये जो समस्या है ये सोल्व तो होगी, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इंसानों द्वारा पैदा की गई है, तो इंसानी सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो आप ये समझ लें कि समाधान है। दूसरी बात क्या है कि राइट टू एजुकेशन में राइट टू चूज भी शामिल है और यूएन डिक्लेरेशन में बात साफ है आर्टिकल में कि पेरेंट्स को यह अधिकार है कि उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़े और कौन सी शिक्षा ले। तो आप फोर्सली किसी भी बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट नहीं करवा सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। जो ये सरकार कर रही है कि हम इतने तारीख के बाद इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, जो सर्कुलर जारी होने, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो ये उनका नेचुरल राइट है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सुप्रीम हाई कोर्ट में खींचेंगे उसको। दूसरा, हर बच्चे का अधिकार भी है कि वो चूज करे कि मुझे कहाँ पे जाना है। अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे वो जिस भी स्कूल को चूज करना चाहता है, उसका राइट है। तीसरी, जो डाटा की बार बार बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के पास क्या डाटा इतना है, क्या इतना सरप्लस जगह है कि वो इन बच्चों को एकोमोडेट कर सकती है, तो इससे पहले वो रिसोर्स मैपिंग कर ले प्रॉपरली। आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट पहले से कर ले कि इतने बच्चों को कहाँ कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, और वो बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता तो अगर प्राइवेट में पढ़ना चाहता है उसकी फीस कौन देगा। तो ये सारी तैयारी पहले गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी और इसके लिए पहले हम जितने भी कंसर्न ऑफिसर है उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सोगोज नोटिस दे रहे हैं कि अगर आपने कहीं तैयारी करने से पहले ये स्कूल बंद किए तो फिर हाई कोर्ट है आपके सामने। तो राणा जी, एक और इस पे बड़ा अच्छा प्रश्न है जो हम अधिकारियों से भी पूछते हैं और सरकार से भी ये प्रश्न है कि एक तरफ तो आप चिराग स्कीम के तहत कह रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूल का कोई बच्चा अपनी मनपसंद के प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है तो सरकार उसको धन भी देगी पढ़ने के लिए, उसके स्कूल की फीस देगी। और दूसरी तरफ जो उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं अपनी इच्छा से, आप कह रहे हो कि फोर्सली उनको सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा। तो ये तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। जो बच्चे का राइट टू चॉइस है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। सरकार इसको बड़े ध्यान से सुन ले कि किसी भी कीमत पर हम उनसे इस तरह की ना उम्मीद करते हैं, ना इस तरह का काम उनको करने देंगे। और सरकार इस समस्या को बड़ा लाइटली ले रही है, इस बात को समझे। ये समस्या लाइटली नहीं है, अगर उसने बिना कदम उठाए किया तो बहुत बड़ा क्रियोस होने वाला है। तो ये हम सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप माइंडली काम करें इस चीज के लिए। और जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी सब मिलकर जाएंगे, लेकिन बच्चे का राइट टू चॉइस जो है उसका हनन नहीं होने देंगे।